गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 23 सितंबर और आज के दिन हम लोग अपने एक्सप्लेन्ड जो सेक्शन होने वाला है इसके पेज को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डूरेक टेक्निक के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पे साइक्लोन का जो इंटेंसिटी होती है उसके एस्टिमेशन को बताती है। इसके बारे में देखने वाले हैं क्या है ये टेक्निक, कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ। फिर देखने वाले हैं एक नया यहाँ पे दोस्तों ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल आया है, उसको देखेंगे क्या है वो, क्या अमेंडमेंट हुए हैं उसके अंदर, किस तरीके से उसके एडवांटेज हैं, कैसे वो इंडस्ट्री के लिए इशू बन सकता है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। फिर देखने वाले हैं पीएफआई की एक शॉर्ट हिस्ट्री, पीपल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में देखने वाले हैं क्या है ये, ओके, किस तरीके से काम करता है, पॉलिटिकली कैसे ये इंटरलेटेड है, एलिगेशन क्या है इसके ऊपर, ओके, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में दोस्तों जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल रहेगा एक यहाँ पे नया आप कह सकते हैं चेंज लाया गया है सेबी के द्वारा न्यू अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम को लेके, जो कि अक्टूबर 1 से एप्लीकेबल रहेगा। तो इसके बारे में भी देखने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आप लोग को पता लगा होगा और इस वीडियो के बाद आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। आज तक आप लोग के लिए ऑफ़र वैलिड है, आप लोग हमारा कोड यूज़ करके ऑफ़र अवेल कर पाएंगे। आइकॉनिक के बेनिफिट मिल रहे हैं आप लोग को, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। 0% की EMI अवेलेबल है और 25 सितंबर को यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक्ट होने वाला है, एनरोल कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके। सीधे दोस्तों मेंस की, इसमें भी आप लोग एनरोल कीजिए। डाउट दरबार है, डेट आप लोग देख लीजिए 27, 28, 29, और ये आपके सब्जेक्ट वाइज डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है यहाँ पे डूरेक टेक्निक के बारे में। डूरेक टेक्निक क्या है दोस्तों? डूरेक टेक्निक बेसिकली एस्टिमेशन निकालती है कि आखिर जो साइक्लोन इंटेंसिटी है उसके बारे में बताती है बेसिकली हमें, और हम लोग उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी जानों को बचा सकते हैं। ट्यूसडे को दोस्तों अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट वेरॉन डूरेक, आप कह सकते हैं इनका देहांत हो गया, ये 100 साल के थे, ओके। अब मैं बता दूं कि इनका नाम जो है, बताया जाता है कि ये ग्रेटेस्ट मेट्रोलॉजिकल इनोवेशंस में से एक इन्होंने करी थी अपनी टेक्निक के बाद। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि 50 सालों से हम लोग आप कह सकते हैं जो ओल्ड टेक्निक है उसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इनके बदौलत हमने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करा। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कौन है ये वेरनॉन डू वेरेक, तो देखिए मैं बता दूं कि डू वेरेक डेवलप करा था इन्होंने एक टेक्निक अर्ली 1970s के अंदर। अभी दोस्तों जो हमारे मोस्ट रिसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं, अभी मई में भी आया था एक, उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिया उसका एडवांस डूरेक टेक्निक बाय द नेशनल हुरिकन सेंटर ऑफ द नेशनल ओशियनिक एंड द एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। डूरेक दोस्तों काम करते हैं विद नेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट डेटा इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ NOAA की, ओके, इसके साथ काम करते थे। अभी दोस्तों इन्होंने इम्प्रूव करा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्ट विद दी एक्सेस टू शार्पर एंड मोर डिटेल्ड इमेजेस, ओके। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि हम लोग के पास जो इमेजेस वगैरह आ रही हैं ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग एस्टिमेशन लगा सकें। मेट्रोलॉजिस्ट ने ये भी बोला, अपने मतलब बताया बेसिकली कि इसके मदद से वो लोग जो विंड स्पीड है उसका पता लगा सकते हैं, और जो भी उससे एसोसिएटेड कोई कैटेगरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों बता दूं कि ये इन्होंने बताया कि अपनी टेक्निक के बाद एक यहाँ पे परफेक्ट टूल बना दिया, जिससे कि हम लोग ऑपरेशनल साइक्लोन फॉरकास्टिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। डूरेक टेक्निक क्या है दोस्तों? देखिए फॉरकास्टर यहाँ पे आप कह सकते हैं यूज़ करता है जो अवेलेबल सैटेलाइट होती है उसकी इमेजेस को, और ऑब्टेन करता है फ्रॉम पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के साथ, मतलब कि इन दोनों सैटेलाइट्स के कंपेयर करता है बेसिकली, और जो फीचर्स हैं डेवलपिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के उनको यहाँ पे देखता है। देखिए डे टाइम के अंदर जो इमेजेस होती है दोस्तों, जो कि विजिबल होती है स्पेक्ट्रम से, हम लोग उसे यूज़ कर देते हैं, लेकिन जो नाइट टाइम होता है उस टाइम पे हम लोग ओशियन से ऑब्जर्व करते हैं इंफ्रारेड ओशियन इमेजेस से। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भुवनेश्वर के, उन्होंने कहा कि जो सैटेलाइट इमेजेस होती है दोस्तों इसे हम लोग ऑब्टेन तो कर लेंगे, लेकिन जो डूरेक टेक्निक होती है ये हेल्प करती है हम फॉरकास्टर को कि जो पैटर्न्स रिकग्निशन है, ओके, जो अब तक कि यहाँ पे आप कह सकते हैं आया है, ऑब्जर्व हुए हैं स्टॉर्म वगैरह, उनकी मदद से हम लोग यहाँ पे इनको निकालते हैं, ओके। और साथ ही साथ ये लोकेट करते हैं IN एस्टिमेट इंटेंसिटी को भी स्टॉर्म की, तो इससे हम लोग काफ़ी मदद होती है। बेसिकली पहली बात तो हम क्या पता लगा लेते हैं कि आखिर जो प्रीवियस पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कैसा स्टॉर्म आने वाला है। दूसरा जो इंटेंसिटी है उसका पता हम लोग लगाते हैं। जो टेक्निक है दोस्तों ये बेस्ट एस्टिमेट देती है साइक्लोन की इंटेंसिटी को, और एक वाइटल कंपोनेंट है वेदर वार्निंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए।
अब देखिए इसका अब तक तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो ओशन ऑब्जर्वेशन है वो लिमिटेड है दोस्तों कंपेयर टू लैंड ऑब्जर्वेशन, और वास्ट रीज़न है दोस्तों, अभी तक हमें पता है कि हमने ओशन को अब तक इतना एक्सप्लोर भी नहीं करा। ऑब्जर्वेशन दोस्तों मोस्टली यहाँ पे डिप्लॉय करती है, आप कह सकते हैं बोइस और शिप के द्वारा, पर वो भी इनसफिशेंट है। तो मेट्रोलॉजिस्ट डिपेंड करते हैं सैटेलाइट इमेज पे ही कि आखिर जितनी आप कह सकते हैं अच्छी इमेज आएगी उसके हिसाब से ही पता लगा सकते हैं हम लोग जो भी यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको। अदरवाइज़ ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे कैसा साइक्लोन आने वाला है या फिर कितनी उसकी इंटेंसिटी रहेगी। ओके, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा डूरेक टेक्निक के बारे में। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है कि जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल है वो क्या है और क्या चेंजेस ये लेके आया है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने आप कह सकते हैं वेडनेसडे को क्या करा, एक इशू करा ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, जो कंसोलिडेट करता है 3 अलग अलग लॉज को। ओके, मतलब कि 3 लॉ को एक में कर दिया बेसिकली, आप मान लीजिए। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है आपका, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 वाला है। ओके, फिर दूसरा आपका बिल जो है वो इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 का है दोस्तों। एंड लास्ट दोस्तों आता है आपका द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1950 का है। तो इन तीनों को ही आप कह सकते हैं कंसोलिडेट करके इन्होंने एक नया आप कह सकते हैं जो ड्राफ्ट बिल है इसे लेके आए हैं। कुछ इसमें दोस्तों अमेंडमेंट भी करे गए कि कैसे अमेंडमेंट करे गए। पहला अमेंडमेंट यह है कि इसके अंदर यहाँ पे हम लोग जो नए एज के ओवर द टॉप कम्युनिकेशन है, मतलब कि OTT सर्विसेज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल हो गया आपका, ओके, टेलीग्राम हो गया, इनकी डेफिनेशंस को आप कह सकते हैं दिया है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज से। एज़ पर ड्राफ्ट दोस्तों जो प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली, ओके, जो यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन सर्विस दे रहे हैं वो कवर करेंगे अंडर द लाइसेंसिंग रेजिम के, और ये सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों उनके लिए कि वो लोग रूल्स को फॉलो करें जैसे अलग अलग यहाँ पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो फॉलो करते हैं। जो इशू है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर सेवरल ईयर्स अभी से लेके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो कि यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं विद OTT ऐप्स ओवर कम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज वॉइस कॉल्स, मैसेजेस वगैरह इनके साथ। ओके, अब दोस्तों ये काफ़ी आप कह सकते हैं रहने वाला है जब पता लगेगा कि OTT प्लेयर जो हैं वो रहेंगे यहाँ पे रॉड ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑफ़र करते हैं फ्री सर्विसेज को। ये काफ़ी बड़ी बात है। अब सेंटर के पास दोस्तों और पावर आ जाएगी, जैसे कि जो नया बिल है वो प्रपोज करता है चेंजेस टू द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। इसके अंदर चेंजेस आए हैं कि जो यहाँ पे डाइल्यूट रहेगा आप कह सकते हैं सेक्टोरियल वॉचडॉग फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पे रिकमेंडेटरी बॉडी के साथ रहेगा। साथ ही दोस्तों जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट रहेगा वो रेगुलेटर्स करता रहेगा व्यू बिफोर इशूइंग द न्यू लाइसेंस टू अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। TRAI जो है दोस्तों रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट को कि वो फर्निश कर सके इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसरी है कि अगर किसी को रिकमेंडेशन चाहिए उसके लिए। और जो नया बिल है दोस्तों ये यहाँ पे प्रपोज करेगा रिमूव ऑफ द प्रोविज़न वेयर दी DOT कैन नॉट एक्सेप्ट TRAI's रिकमेंडेशन और नीड्स मॉडिफिकेशन को। साथ ही दोस्तों ये रिकमेंडेशन करेगा फॉर रिकन्सिडरेशन बाय TRAI। एड्रेसिंग करेगा दोस्तों इंडस्ट्री इश्यूज़ को। देखिए DOT प्रपोज करता है इफ़ टेली का आप कह सकते हैं टेली कम्युनिटी गोज़ थ्रू बैंकरप्सी। टेलीकॉम अगर एंटिटी है दोस्तों वो अगर बैंकरप्सी में जाता है या फिर इंसॉल्वेंस में जाता है तो जो उनके असाइंड स्पेक्ट्रम थे वो सेंटर को दे देंगे। ओके, एक और बात दोस्तों की जो ड्राफ्ट बिल है आपका वो अकॉर्ड करेगा द सेंटर पावर टू डिफर कन्वर्ट इनटू इक्विटी, और इसके साथ साथ वो लोग इन्हें यहाँ पे ग्रांट रिलीफ देगा किसी भी लाइसेंस को अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। ये दोस्तों ऑल्सो प्रपोज करेगा कि हम लोग रिप्लेस करेंगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड को विद द टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड से। जो USOF है दोस्तों ये पूल है फंड्स जनरेट करता है 5% ऑफ यूनिवर्सल सर्विस लेवल जो कि चार्ज होता है हर एक टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स के द्वारा अपने ही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। ओके, तो ये आपको जानना है। अब देखिए USOF जो है दोस्तों ये हम लोग लार्जली यूज़ करते हैं कि हम लोग जो रूरल कनेक्टिविटी है उसमें लगा सकें, आप कर सकते हैं। और TDF जो है दोस्तों ये हेल्प करता है कि कनेक्टिविटी हम लोग अंडर रिजर्व जो यहाँ पे कर सकते हैं अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर और स्किल डेवलपमेंट पे लगा सकें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोनों में डिफरेंस है आपका। तो ये बोला जा रहा है कि USOF जो है ये जो भी आप कर सकते हैं जनरेट करता है फंड, इसको हटा के अब इसका फ़ंड जो है वो आपका जो भी आप कह सकते हैं TDF है इस पर आप कह सकते हैं रहेगा। ओके, तो ये आप लोग जान लीजिए, इतना भी एक बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिला है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि जो नया आप कह सकते हैं टेलीकॉम बिल आया ये क्या है और क्या कहता है। अब दोस्तों PFI क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये आप कह सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, रेड पड़ी है दोस्तों। बता दूं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA ने थर्सडे को रिसर्च मतलब कि सर्च और जो रेड है वो 93 लोकेशंस पे करी 15 स्टेट्स के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी बड़ी रेड हमें देखने को मिली है, 93 लोकेशन से आपकी, और 15 स्टेट्स को इन्होंने कवर करा है।
इसके अंदर दोस्तों अरेस्ट हुए आपके 45 लोग, ओके, जो कि आप कह सकते हैं लिंक थे पीएफआई से। अब ये पीएफआई क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एनआईए का जो एक्शन दोस्तों ये लिंक्ड है कि इन्वेस्टिगेशन कर दिया सके 5 केसेस के लिए जो कि रजिस्टर हुए थे अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के दौरान। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ जो एजेंसी है दोस्तों इसने रजिस्टर करा था इन सभी केसेस को ऑन अप्रैल 13, 2022 अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ओके, देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे रिमांड मिला था उन्हें कुछ लोगों को अरेस्ट पर थर्सडे में एनआईए ने एलिगेशन लगाया उन पे कि जो पीएफआई है दोस्तों ये इन्वॉल्व है रिक्रूटिंग मुस्लिम यूथ फॉर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज आईएसआई और प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर कि वो लोग कैरी आउट कर सकें टेररिस्ट एक्ट वगैरह को। एनआईए ने दोस्तों रिपोर्टेडली यहाँ पे एक कंप्लेंट करते हुए बोला भी है ऑफिशियल्स ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी को इसी साल जून के अंदर की ईडी फाइल करेगा यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पीएफआई और अटैच करेगा लगभग 68.62 लाख का, इतना बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं अटैच करेगा अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के अंदर, जो कि क्लेम करता है पीएफआई को कि वो यहाँ पे कवर्टली मोबिलाइज करता है फंड्स को थ्रू वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आखिर किस तरीके से पीएफआई गल्फ कंट्रीज़ के साथ काम करता है। अगर बात करें पीएफआई के बारे में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसे क्रिएट करा गया 2007 के अंदर थ्रू द मर्जर ऑफ 3 यहाँ पे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, मतलब जो कि सारी आपकी साउदर्न इंडिया की हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरल, कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी एंड मैनीथा निथी पसारई इन तमिलनाडु। तो इन सभी को यहाँ पे मिला के आपका पीएफआई बना दिया गया। जो डिसीजन है दोस्तों ये आया है 3 आउटफिट टुगेदर, यहाँ पे हमें देखने मिला इन नवंबर 2006 के अंदर एक मीटिंग होती है कोझिकोड़ा केरल के अंदर, और जो फॉर्मेशन है दोस्तों पीएफआई की वो काफ़ी फॉर्मली अनाउंस करी गई थी, ओके, एट अ रैली इन बेंगलुरु ड्यूरिंग दी एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी आपकी फरवरी 16, 2007 के अंदर। पीएफआई दोस्तों मर्ज होता है आप कह सकते हैं उन पे भी, और बैन है दोस्तों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को लेके, ओके। साथ ही दोस्तों बता दूं आपको ये प्रोजेक्ट करता है खुद को एज एन ऑर्गेनाइजेशन और फाइट करता है फॉर दी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, दलित्स और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं उनके लिए। पीएफआई दोस्तों खुद में आप कह सकते हैं कंटेस्टेड आप कह सकते हैं नहीं रहा कभी भी इलेक्शन के अंदर, और दोस्तों ये इन्वॉल्व रहा कि कैरी आउट कर सके सोशल और इकोनॉमिक रिलीजियस वर्क अमंग मुस्लिम्स, जो कि उनकी जो लाइन्स ऑफ वर्क डन है उस पर ध्यान दे सके बाय द राइट विंग ग्रुप सच एज वीएचपी और हिंदू जागरण वेदिका जो है इनके साथ। 2009 के अंदर दोस्तों पॉलिटिकल जो आउटफिट आते हैं जिनका नाम आप कह सकते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हो गया आपका एसडीपीआई, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इसका रिएक्शन भी रहा। ये इवॉल्व होती है आप कह सकते हैं ऑफ द पीएफआई। इसका एम था कि ये कैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो मुस्लिम्स वाले हैं उनको लेके आ सके, दलित्स हो और जो भी यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके आए। एसडीपीआई का ये है दोस्तों स्टेटेड गोल कि एडवांसमेंट और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो हर एक सिटीज़न के लिए, जिसके अंदर आपके मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड क्लासेज, ओके, आदिवासी ये सब आते हैं, और साथ ही शेयर कर सकें पावर फेयरली अमंग द ऑल सिटीजन्स। जो पीएफआई है दोस्तों ये यहाँ पे की प्रोवाइडर है ग्राउंड वर्क का आप कह सकते हैं फॉर दी एसडीपीआई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। ये आप मान लीजिए कि एक तरीके से जो एसडीपीआई है दोस्तों ये यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि काम करती है पॉलिटिकल पे, अब उसी के अंडर एक आप कह सकते हैं पीएफआई भी बन गया है, तो ये आप मान सकते हैं। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि पीएफआई की एक ऐसी संस्था जो कि पॉलिटिकल इशूज़ पे बात करती है। पीएफआई का पॉलिटिकल फुटप्रिंट कैसा रहा दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, तो पीएफआई और एसडीपीआई जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है, ओके, मेनली आप कह सकते हैं उन रीजन्स में जहाँ पे लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। एसडीपीआई बिल्ड करता है दोस्तों अपना प्रेजेंस इन कोस्टल दक्षिणा कन्नड़ और यूडीपी जैसी जगहों पे जहाँ पे वो लोकल पुल्स को जीत जाते हैं फॉर विलेज, टाउन और सिटी काउंसिल्स के अंदर। अंटिल दोस्तों 2013 के अंदर जब एसडीपीआई कॉन्टेस्टेड करता है ओनली लोकल इलेक्शंस के अंदर और जीता है 21 सीट्स को अपने सिविक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अराउंड द स्टेट, ये देखने को मिला हमें 2013 में। और 2018 के अंदर दोस्तों ये 121 लोकल बॉडी सीट्स को जीतता है और 2021 के अंदर कैप्चर करता है 3 लोकल काउंसिल्स यूडीपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2013 के बाद दोस्तों जो एसडीपीआई है ये फील्डेड करता है कैंडिडेट्स को इलेक्शन में टू द कर्नाटक असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर। 2018 में दोस्तों जो एसडीपीआई है ये थर्ड आप कह सकते हैं बनी लेके आई थी, मतलब जब यहाँ पे आपकी नरसिम्हा राज रहे थे बिहाइंड द कांग्रेस एंड बीजेपी, और वहाँ पे उन्होंने 20% वोट्स को जीता था। एसडीपीआई कंटेस्टेड करता है 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में फॉर द दक्षिणा कन्नड़ सीट, बट दोस्तों सिर्फ 1% जीता है आप कह सकते हैं आपका जो 2014 वाला है वहाँ पे, और 3% जीता था जब आपका 2019 वाला लोकसभा इलेक्शन है उसमें।
एलिगेशन भी है दोस्तों पीएफआई में, और कुछ एलिगेशन ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि पीएफआई जो है वो अभी तक प्रोस्क्राइब्ड नहीं है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीजेपी ने दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कई बार ट्राई भी करा है कि वो पेंट कर सके ग्रुप को एज बीइंग एक्सट्रीमिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्रो मुस्लिम स्टैंड। आउट ऑफ मोर देन यहाँ पे 310 केसेस रजिस्टर हुए हैं अगेंस्ट द पीएफआई इन कर्नाटका सिंस 2007। उनमें से 7 आप कह सकते हैं मात्र 5 ही हैं जो कि कन्विक्शन में आए हैं। एक और बात दोस्तों, एनआईए ने ये बोला कि लार्ज जो नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस हैं वो रजिस्टर करे गए बाय डिफरेंट स्टेट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगेंस्ट दी पीएफआई और उनके लीडर के लिए भी। साथ ही जो मेंबर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं कई सारे वायलेंट एक्ट के अंदर, उनके खिलाफ भी यहाँ पे केसेस रजिस्टर हुए हैं। एसडीपीआई का क्या रिएक्शन था दोस्तों इसके जब यहाँ पे रेड वगैरह पड़ी? तो जब यहाँ पे रेड पड़ी दोस्तों, अटेम्प्ट हुआ है बाय द बीजेपी गवर्नमेंट टू इंटिमिडिएट इट्स अपोनेंट्स बाय यूजिंग दी एनआईए और ईडी। देखिए नेशन वाइड जो रेड पड़ी दोस्तों रेसिडेंट्स थे काफ़ी सारे लीडर्स के, आर द अफर्मेटिव साइन ऑफ दी एफर्ट्स, जिससे हम लोग स्टिफल कर सकते हैं डिसेंटिंग वॉइसेस को। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स दोस्तों जहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमें यहाँ पे म्यूट होते हुए देखा है अबाउट द फेसिस्ट एट्रॉसिटीज़ इन द कंट्री। और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सब यहाँ पे आप कह सकते हैं अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, और उनके खिलाफ जब ये देखने को मिलता है तो ये काफ़ी बड़ी बात है भारत देश के अंदर। ओके, ये रिजीम दोस्तों आप कह सकते हैं फेल होगा कि प्रूव कर सके कोई भी ऑफेंस ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या फिर फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन डिस्पाइट देयर इंसेंट्स एलिगेशन एंड रेट्स। तो ये आप कह सकते हैं फैजी करके हैं, उन्होंने ये बात बोली है बेसिकली कि हम लोग फेल हो जाएंगे, जो आप कह सकते हैं एनआई फेल हो जाएगी कोई भी चीज़ प्रूफ करने में, ये पता लगता है। अब ये तो बात की बात है, वो फेल होगी नहीं होगी या कोई और पकड़ा जाएगा, तो ये देखने को मिलेगा आगे, हम लोग उसको भी मैं कवर करूँगा। तो ये पूरा आप कह सकते हैं आर्टिकल था जो कि एक शॉर्ट हिस्ट्री आपको बताता है पीएफआई के बारे में। आई होप कि आपको पता लगा होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी आपको। एंड दोस्तों आर्टिकल हमारा लास्ट है आज का, जो कि बात कर रहा है एक नए सेटलमेंट अकाउंट के बारे में। देखिए 1 अक्टूबर से आप कह सकते हैं आ जाएगा आपका न्यू अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम फॉर स्टॉक बोरिंग इंडस्ट्री के लिए। और इस नई गाइडलाइंस के अंदर दोस्तों जो कि इशू करेगी ये सेबी के द्वारा जुलाई में ही आप कह सकते हैं ये इफेक्टिव हो जाएगी दोस्तों अक्टूबर 1 को। तो जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं दोस्तों वो सेटल करेंगे अपने अकाउंट्स को मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, जो फर्स्ट फ्राइडे होगा मंथ का या फिर क्वार्टर का, उस पर। क्या है ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स? देखिए मार्केट रेगुलेटर जो है वो मैंडेट करेगा स्टॉक जो ब्रोकर्स हैं उनको कि वो सेटल कर सके ट्रांसफ़र दी अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस को फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट्स टू दी बैंक अकाउंट। एटलीस्ट दोस्तों एक बार काम हो क्वार्टर में या फिर आप कह सकते हैं 30 दिनों के अंदर। जो प्रोसेस है दोस्तों ट्रांसफ़र कर सके हम लोग अनयूटिलाइज फंड्स को बैक इनटू दी बैंक अकाउंट, उन्हें हम लोग कहते हैं रनिंग अकाउंट सेटलमेंट या फिर क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स। एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है दोस्तों वो सेटलमेंट जो है वो अब होगा फर्स्ट फ्राइडे ऑफ क्वार्टर या फिर मंथ, डिपेंड करेगा जिस तरीके से ऑप्शंस सेलेक्ट करेगा कस्टमर वो। अब ये सेबी का जो नया सेटलमेंट गाइडलाइन है ये क्या कहता है? देखिए 27 जुलाई को मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है इसने इशू करी अपनी नई गाइडलाइंस ऑन रनिंग अकाउंट ऑफ क्लाइंट फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ जो कि उसके ब्रोकर के साथ लिंक है। देखिए दोस्तों एक एफर्ट भी डाला गया है विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022। The settlement of running account of clients' funds will be done by the trading members after considering end of the day. Obligation जो फंड्स रहेगा दोस्तों उसकी जो डेट ऑफ सेटलमेंट रहेगी हर एक एक्सचेंज के लिए वो रहेगी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द क्वार्टर। ओके, जो कि अप्रैल जून हो गया, जून सितंबर अक्टूबर दिसंबर जैन मार्च, ये आप कह सकते हैं रहा हर एक क्लाइंट के लिए। और जो अगर ऐसा नहीं होता है तो जो फर्स्ट फ्राइडे रहेगा क्वार्टर का, उस अगर ट्रेडिंग हॉलीडे आता है तो कोई भी अगर आप कह सकते हैं सेटलमेंट होता है तो वो उसके प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे हो जाएगा। अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे क्लाइंट ऑप्ट करता है मंथली सेटलमेंट प्रोसेस को, तो वो रनिंग अकाउंट को सेटल करेगा ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। क्यों यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंसर्न हैं इसको लेके? देखिए 7 अक्टूबर को पहला आप कह सकते हैं फ्राइडे आएगा जहाँ पे जो नया सिस्टम है वो एप्लीकेबल रहेगा और ऑपरेशनल भी हमें देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट फ्राइडे रहेगा इंडस्ट्री का उसके अंदर ब्रोकर यहाँ पे काफ़ी एंसियस हैं, क्योंकि यहाँ पे बंचिंग ऑफ ऑल सेटलमेंट्स को एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, और ये सब क्रिएट कर सकता है चैलेंजेस इंडस्ट्री को पूरे तरीके से, क्योंकि हर इंसान फिर अपने उनको सेटलमेंट को करने में लग जाएगा। तो जो ब्रोकर है दोस्तों वो ऑर्गेनाइज करेंगे कैश को जहाँ पे वो लोग आप कह सकते हैं कर रहे काम, अदरवाइज जो वर्किंग कैपिटल है उसमें आप कह सकते हैं दिक्कत आ जाएगी। एक और बात दोस्तों बताऊं मैं कि यहाँ पे डिक्लाइन मिलेगा हमें वॉल्यूम्स इन द फॉलोइंग ट्रेडिंग सेशंस ऑफ क्लाइंट्स विल हैव टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स टू देयर ट्रेडिंग अकाउंट्स इन ऑर्डर टू ट्रेड। अगर उन्हें ट्रेड करना है तो उन्हें चेंज करना ही पड़ेगा। अब कैसे ये इंपैक्ट करेगा इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स को? देखिए जो चेंजेस आए सेटलमेंट वो ब्रॉड करेंगे बाय सेबी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और ये एम है कि हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर और प्रिवेंट कर सकते हैं मिसयूज़ ऑफ मनी लेइंग इन द ट्रेडिंग अकाउंट या फिर इन्वेस्टर के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड्स। सेबी दोस्तों मूव करेगा, आप कह सकते हैं अपने खुद इस मूव को, काफ़ी बड़ा मूव है ये सर्टेनली दोस्तों इन्वेस्टर और ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए रहने वाला है।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि ये हेल्प करेगा ब्रोकर्स को कि डेवलप कर सके एक ऐसा सिस्टम जैसे कि बैंक का, जहाँ पे वो क्रेडिट इंटरेस्ट पे अपने अकाउंट्स में पैसा रख सकते हैं और कस्टमर को दोस्तों एट द एंड ऑफ क्वार्टर पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक और एडवांटेज ये भी है कि कस्टमर यहाँ पे मोर देन वन डीमैट अकाउंट जो रखता है उसके अलग अलग डिफरेंट ब्रोकर्स रहते हैं, तो एक सेटलमेंट डे पे दोस्तों वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितना भी आप कह सकते हैं उसका काम रहा है उसका ट्रैक रख सकता है, उसके फंड्स का ट्रैक रख सकता है काफ़ी ईजिली, क्योंकि उसको ये सब कुछ सेटल करना है, सेम डे पे सेटल करना है, तो उसको सब कुछ पता होगा कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है। ओके, आई होप कि अब आपको पता लगा पूरा टॉपिक क्या है, किस तरीके से जो सेटलमेंट सिस्टम है काम करने वाला है, 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से चेंजेस, क्या बेनिफिट हुए हैं नहीं हुए हैं, ये तो जब ये यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।